परेशानी मजबूरी है, अपन मजबूरी से मान लीजिए पानी में हम लोग घुसते हैं, लकड़ खोद कर ले आते हैं, खाते हैं। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। बाढ़ आया है तो मिला है, नहीं बाढ़ आएगा तो नहीं मिलेगा। दिक्कत यही है। खेती बाड़ी सब दह गया, भाठी मार दिया सेल्ट। गंडक नदी तीसरी सबसे बड़ी नदी है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश के तटवर्ती इलाकों के लोग बाढ़ के समय पानी से लकड़ी निकालने का काम करते हैं। काम बेहद जोखिम भरा है, लेकिन पेट के सामने उसका कोई वजूद नहीं है। एक मायने में कहा जाए तो नदी का जलस्तर बढ़ना इनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ने के समान है। नदी का जलस्तर बढ़ते ही पेड़ों का कटान होने लगता है, जो पानी के साथ बहकर आता है। इनके यहाँ लकड़ी निकालने का काम पुराने समय से होता आया है। गांव के बेरोजगार लोग पानी से लकड़ी निकालने के लिए एक समूह में नाव से निकलते हैं। 24 से 36 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद लकड़ियाँ लेकर वापस लौटते हैं। इनके पास खाने पीने और रात गुजारने का पूरा प्रबंध होता है। ये लोग बताते हैं कि अभी तक डूबने से किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन यह काम मौत के मुंह में जाने के बराबर है। दरअसल मौत किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन मजबूरी के कारण इंसान जोखिम मोल लेना आसान समझ बैठता है। कितने दूर तक जाते हैं? हम लोग ऐसा जाते हैं कम से कम 9-10 किलोमीटर दूरी तक सर। अच्छा, और कितनी लकड़ियाँ मिलती हैं? वहाँ लकड़ियाँ अपने मेहनत करने के ऊपर मिलती है। 2 रोज 3 रोज 4 रोज लग जाता है। कितने लोग जाते हैं? इसमें कोई गिनती नहीं है। अच्छा। 10 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग अपना मजदूरी करने के लिए जाते हैं और वहाँ से जितने आदमी रहते हैं उतना हम लोग में ठीक रहता है। अच्छा, इसके बाद आप लोग क्या करते हैं? लकड़ी यहाँ ले आते हैं, अपना बेचते हैं, अपना कर्तव्य अपना भोजन चलाते हैं। अच्छा, और मतलब कितने लोग मतलब जो जाते हैं अलग अलग तलाशते हैं कि एक नाव? नहीं, मान लीजिए कुछ आदमी इधर चले जाते हैं, कुछ इधर ऐसे फुट के खोजते हैं। अच्छा जी। और रिस्क भी है अंदर? रिस्क तो पूरा इसमें रिस्क है ही है, जीवन के बाजी है। अच्छा, काम आप लोग कब से करते हैं? हम लोग का जीवन यही है। तब भी कितने साल से? जब तक मान लीजिए हम लोग को, जब तक यहाँ से ज़िंदगी चल रही है, कहानी की हम लोग को बच्चे भी करते हैं, हम लोग को बाप भी किए, यही करते आ रहे हैं। दूसरा कोई व्यवस्था है ही नहीं है। अच्छा जी। तो बाढ़ में लगभग आप लोग को कितना फ़ायदा होता है? कोई इसका पक्का गारंटी नहीं है। अच्छा, कभी 200 बन जाएगा, कोई हाँ पेट चलता है जी। यहाँ बेरोजगार हैं हम लोग, जैसे बेरोजगारी का मतलब हम लोग किसी तरीके से जीते हैं, अपना जीवन काटते हैं। अच्छा जी। सुख सुविधाओं का बहुत कमी है इधर? यहाँ तो बहुत है, मान लीजिए कमी तो है ही है। यहाँ हम लोग को खेती गिराती है, वो नदी में है ही है। अच्छा, पूरा नदी में ही? नदी में है तो सब डूब जाता है? सारा डूब जाता है, दह जाता है, आपके सामने है ही है। तटवर्ती गांव के लोगों का फसल जलस्तर बढ़ते ही बर्बाद हो जाता है, जो इनके ऊपर एक आर्थिक आपदा का बोझ बन जाता है। शिक्षा और रोजगार का बेहद अभाव है, जो इन्हें इस काम को पेशे के रूप में अपनाने को मजबूर करता है। हालांकि इन्हें प्रशासन से डर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं यह प्रशासन और राजनीतिक पार्टियों के कमी का ही परिणाम है।